गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फिट गुरु बलवीर सिंह। और नए लोग जो होते हैं जब कुछ करने की सोचते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो नए लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो भी उनकी करंट नॉलेज होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, नॉलेज होने के बावजूद भी बहुत सारी नॉलेज नहीं होती है, प्रैक्टिकल सेंस में उसको नॉलेज नहीं होती है। एंड उससे भी आगे बढ़ के लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो मुझे पता है क्या वो सही है या नहीं है, या कि ये काम ऐसे ही होगा या किसी और तरीके से होगा। यही चीज़ हेल्थ और फिटनेस में भी होता है कि जब नए लोग एक्सरसाइज करने की सोचते हैं, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, और कहीं पे भी करें, वो पार्क में करें, जिम में करें और घर पे करें, तो उनके दिमाग में ट्रेनिंग को लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्या ये एक्सरसाइज ऐसे ही होनी चाहिए। और डाइट न्यूट्रिशन को लेके भी ऐसे ही क्वेश्चन दिमाग में चलते हैं। अभी लास्ट वीक में जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था अपने जिम में, तो वहाँ एक लड़के ने मुझसे पूछा कि भैया ये जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ क्या ये इसी सीक्वेंस में करना ज़रूरी है। तो फिर मैंने उसको बताया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि जो भी एक्सरसाइज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में फॉलो करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी खूब देखा है, मंडे को मोस्ट ऑफ द लड़के लड़कियां चेस्ट और ट्राइसेप्स लगाते हैं और सबसे पहले सारे लोग जाके बेंच के पास खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि चेस्ट करने में सबसे पहले बेंच मारना ज़रूरी है, फिर सारे बच्चे सारे लड़के इंक्लाइन के पास पहुंच जाते हैं और एंड में सारे पैक फ्लाई या केबल क्रॉस के पास खड़े होके वेट कर रहे होते हैं। तो उन मोस्ट ऑफ द लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को लगता है कि एक्सरसाइज इसी सीक्वेंस में करना ज़रूरी है, पहले बेंच, फिर इंक्लाइन, फिर डिक्लाइन, फिर पैक फ्लाई या केबल क्रॉस। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले बेंच करें। आप पहले इंक्लाइन प्रेस भी कर सकते हैं, आप पहले डिक्लाइन प्रेस भी कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे इंक्लाइन कर सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज करते हुए हमें जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये होती है कि दुनिया की जितनी भी एक्सरसाइज है, जितनी भी मूवमेंट हम लोग परफॉर्म करते हैं, वो या तो आइसोलेट एक्सरसाइज होगी या फिर कंपाउंड एक्सरसाइज होगी। कंपाउंड एक्सरसाइज के एग्जांपल जिसमें मल्टीपल जॉइंट, मल्टीपल मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बेंच प्रेस, इंक्लाइन प्रेस और डेडलिफ्ट, शोल्डर प्रेस, स्क्वाट्स, ये सारी कंपाउंड एक्सरसाइज, मल्टीपल मसल ग्रुप यूज़ होते हैं एक ही एक्सरसाइज में। तो और दूसरी जो इसकी ऑपोजिट आइसोलेट एक्सरसाइज होती है, पैक फ्लाई, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, प्रीचर कर्ल, ये सारी एक्सरसाइज होती है वो आइसोलेट एक्सरसाइज होती है। तो जब हम एक्सरसाइज करने जाएं और जितनी भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं, 4, 6, 8, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज, अगर 8 एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं तो 5 से 6 एक्सरसाइज कंपाउंड एक्सरसाइज रखें। वो इंक्लाइन प्रेस पहले हो सकती है, वो डिक्लाइन प्रेस पहले हो सकती है, वो बेंच प्रेस भी पहले हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जाके सबको बेंच के पास खड़े होकर इंतज़ार करना, आप इंक्लाइन से भी शुरू कर सकते हैं। कंपाउंड एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर 8 एक्सरसाइज करने वाले हैं तो 5 से 6 एक्सरसाइज कंपाउंड एक्सरसाइज हो और 2 से 3 आपकी आइसोलेट एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप कहीं से भी शुरू करके कहीं पे भी ख़त्म कर सकते हैं। कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं होता कि सबको पहले बेंच मारना है और सबको एंड में केबल क्रॉस या पैक फ्लाई करना है। आई होप इस चीज़ को आप इस्तेमाल करेंगे और अपना टाइम बचाएंगे। जैसा कि जिम में होता है कि मंडे को सबको बेंच मारना होता है, सब लाइन लगा के बेंच के पास खड़े होते हैं। ट्यूसडे को सबको बैक करनी होती है, सब लेट पुल डाउन या सीटर रोइंग के आसपास जाके सब खड़े होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी खास सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाए। आप कहीं से भी शुरू करके कहीं से भी ख़त्म, कहीं पे भी ख़त्म कर सकते हैं। आई होप ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा था उसका आंसर मिल गया होगा इस वीडियो में। और इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन हो जो चल रहा हो ट्रेनिंग से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूँगा अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।